हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उन्होंने नया नोटिस जारी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो नई वेबसाइट है वो है ssc.gov.in और यहाँ पर ही इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन एसएससी की तरफ से। ठीक है, और ये जो नोटिस है ये है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेट एग्जामिनेशन 2024। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024 और ये रिक्रूटमेंट नोटिस है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। ऑफिशियल नोटिस में इसमें दिखा रखा डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं वो 2 अगस्त से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 25 अगस्त। ठीक है, और जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट वो 25 है। यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 2 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट रहेगी 25 अगस्त। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट रहेगी। इसके साथ साथ जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, 2 अगस्त टू 25 अगस्त एंड 26 इज द लास्ट डेट फॉर फीस रिसिट। उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, जो करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन रहेगा 4 सितंबर टू 5 सितंबर, 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगा 4 सितंबर एंड 5 सितंबर। एंड इसके बाद शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होगा वो अक्टूबर एंड नवंबर 2024। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। जो एग्जाम होगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स की पोस्ट के लिए 2 सितंबर से स्टार्ट है, 25 सितंबर लास्ट डेट रहेगी और 4 एंड 5 2 अगस्त से स्टार्ट है, सॉरी अगस्त 2 अगस्त से स्टार्ट है, 25 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। 4 एंड 5 सितंबर तक आप करेक्शन विंडो ओपन रहेगी और अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और अब डिटेल में इसमें लिख रखा है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर। ठीक है, और अब इसमें अलग अलग पे लेवल के हिसाब से पोस्ट की डिटेल्स दिखा रखी है। जो सबसे पहले है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज CSOLS। JTO की पोस्ट है CSOLS के अंदर। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 6 के अंदर की बेसिक सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़। इसमें बेसिक सैलरी रहेगी पे लेवल 6 के अंदर। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर B और ये नेम है पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO की पोस्ट है इन आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर AFHQ। JTO की फोर्स है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स और यहाँ पर पे लेवल 6 के अंदर ही पे लेवल रहेगा। इसका पे लेवल 6 है 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद कोड C है और कोड C के लिए पोस्ट का नाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस और ये भी पे लेवल 6 के अंदर है 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा पोस्ट कोड नंबर D और ये है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT, सीनियर ट्रांसलेटर ST इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, C पे है जूनियर वालों की और D पे है सीनियर वालों की।
और ये है पे लेवल 7 के अंदर 44,900 इसमें बेसिक सैलरी रहेगी। जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर्स हैं उनकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो पे लेवल 7 के अंदर 44,900 रहेगी। ठीक है, ये है ABCD करके ये पोस्ट डिवाइड कर रखी है, अलग अलग पोस्ट कोड शो कर रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे डिटेल में है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 312 वैकेंसीज है, 312 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज ये आगे आपके वैकेंसीज बढ़ाई भी जा सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। टोटल पोस्ट वैसे 312 है, 312 वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, और उसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स जो आपको मिलेगी पोस्ट के रिगार्डिंग वो मिलेगी आपको ssc.gov.in। उसके बाद आपको कैंडिडेट कॉर्नर में जाना, वहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज की कॉर्नर पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये वैकेंसी स्टेट वाइज भी दे रखी है। उसके अलावा और क्वालिफिकेशंस की बात करते हो तो इसमें सबसे पहले है एज लिमिट। एज लिमिट के लिए जो क्रूशियल डेट है जो आपकी एज यहाँ से चेक की जाएगी वो है 1 अगस्त 2024। आपके जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो 1 अगस्त 2024 तक आपका होना चाहिए। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 तक। कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन का अलग से प्रोविजन भी दे रखा है। एज रिलैक्सेशन के इस प्रोविजन में लिख रखा है जैसे SC/ST को 5 ईयर्स का है, OBC को 3 ईयर का दे रखा, PWD को 10 से 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा ये एक्स सर्विसमैन और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से एज रिलैक्सेशन डिटेल्स दे रखी है। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के बाद इसमें बात करते हैं और उसमें जो डिटेल दे रखी है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एस्पिरेंट्स एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में एक चीज़ लिख रखी है 25 अगस्त 2024। इसका मतलब ये है कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपसे मांग रखी हैं वो सारे 25 अगस्त तक आपके पास कंप्लीट होना मैंडेटरी है। ठीक है, जो कट ऑफ डेट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 25 अगस्त दे रखा है, यानी कि 25 अगस्त तक आपके पास जो क्वालिफिकेशंस मांग रखी हैं वो कंप्लीट होना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं बाकी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले दे रखे फॉर पोस्ट कोड A to C, यानी कि 3 पोस्टें स्टार्ट के लिए, पोस्ट कोड A, पोस्ट कोड B, पोस्ट कोड C। पोस्ट कोड D का नहीं दे रखा। और A से C तक कौन सी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर। ये तीनों पोस्टें हैं। इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी, और मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें यह बोल रखा है या तो आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में हो सकती है या फिर इंग्लिश में। अगर आपके पास हिंदी में है तो आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए साथ में, और अगर आपके पास इंग्लिश में है तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। या फिर आपके पास एक और दे रखा 4 ऑप्शन पे, और उस पे दे रखा कि मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसके अलावा और दे रखा कि मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑन आइदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसमें जो दे रखा है इसमें दे रखा कि आपके पास पहले तो ऑप्शन दे रखा था तो हिंदी में ग्रेजुएट हो तो आपके पास इंग्लिश कंपल्सरी होना चाहिए, या फिर इंग्लिश से हो मास्टर डिग्री तो आप हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा ये दे रखा कि अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों से ग्रेजुएशन नहीं है तो जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो उसमें या तो हिंदी मीडियम है तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर इंग्लिश मीडियम से आपने किया तो एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसमें मांग रखा है। इसके अलावा ये भी मांग रखा है कि आपके पास
जो फिफ्थ क्वालिफिकेशन जो ऑप्शन दे रखा है उसमें मांग रखा है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके मास्टर डिग्री के दौरान। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रांसलेशन, देखो ऊपर की जो 5 है इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ये मास्टर डिग्री में मास्टर डिग्री इंग्लिश और हिंदी से या फिर इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी है वो उसमें से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो नीचे जो लिख रखी है ये वाली क्वालिफिकेशन ये मैंडेटरी है, ये होना जरूरी है। और इसमें लिखा रखा है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, या तो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, फिर इंग्लिश से हिंदी का होना चाहिए। 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स मांग रखी हैं। यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश से, जिस हिसाब से कंडीशंस दे रखे हैं उनमें से 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का। ठीक है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क के लिए। ये है पोस्ट कोड ABC के लिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर। ठीक है, इन सभी पोस्टों के लिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है फॉर द पोस्ट ऑफ कोड D के लिए। पोस्ट कोड D में है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। पोस्ट कोड D में बात करते तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। फर्दर मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश से कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये 4 क्वालिफिकेशंस हैं, ये 5 क्वालिफिकेशन ये सेम दे रखी है जो ऊपर पोस्ट कोड A से C तक की दे रखी है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश के साथ, दोनों सब्जेक्ट साथ होने चाहिए, तो कंपलसरी या फिर एक ऑप्शनल में हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास हिंदी मीडियम में से हो तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से हो तो आप हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास दोनों ही सब्जेक्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट हो डिग्री कोर्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन 5 में से कोई एक मास्टर्स डिग्री की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आगे इसमें बात करते हैं, और जो मैंडेटरी है वो दे रखा कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी और 3 years एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऊपर जो पोस्ट थी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस था और सीनियर वाले में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ये तब मांग रखा है अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स है तो आपके जो 4 की 4 पोस्ट चारों के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें और कंडीशंस लिख रखे एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो नोटिस दिया था 10 जून 2015 in the Gazette of India, all the degree, diploma, certificate award through open and distance learning mode of the education by the university established by Act of the Parliament, State Legislature, Institute deemed to be university, and Section 3 of the University UGC 1956 and Institute of National Importance declared under the Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to the post and services under the central government provided they have been approved by the Distance Education Bureau, University UGC. Such degree should be recognized for the relevant period when the candidate acquired the said qual. अगर कोई आपने डिस्टेंस से कोई क्वालिफिकेशंस कर रखी है ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से तो भी आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपकी जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसके पास अप्रूवल होनी चाहिए डिस्टेंस या फिर ओपन से स्टडी करने के लिए। ठीक है, यानी कि जिस कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री आपने डिस्टेंस से ओपन से कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एज पर UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशंस द प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड फिजियोथेरेपी आर नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। यानी कि जिसने ओपन से इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर मेडिकल या फिर डेंटल या फिर नर्सिंग फार्मेसी कर रखी है वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अप द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका DV किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाद में किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अब इसके अंदर दे रखा कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म, फीस वगैरह। सबसे पहले आपको ssc.gov.in यहाँ पर जाना है और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है OTR। अगर इससे पहले आपने SSC की नई वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप किया है पहले, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम यूजर हो SSC पे, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ssc.gov.in के ऊपर। ठीक, आपको बेसिक डिटेल्स अपलोड करनी है। इसके अलावा इसमें फोटो और सिग्नेचर का लिखा है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना, लेकिन लाइव फोटो कैप्चरिंग की जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके मोबाइल के फ्रंट कैमरा से आपकी लाइव फोटो कैप्चरिंग करके ही अपलोड की जाएगी, स्कैन फोटो अपलोड नहीं होती। SSC के सभी फॉर्म में लाइव फोटो कैप्चरिंग करके अपलोड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट लिख रखी है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, वो है 25 अगस्त। 25 अगस्त लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं 25 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू द प्रीव्यू और प्रिंट ऑप्शन that they have filled correct details in each field of the application form. They should also check the photograph and signature are meeting all the above requirements. Candidates are advised to keep a copy of application. एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी रखनी है। फाइनल सबमिशन से पहले सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। इसके अलावा जो वुमेन है, वुमेन सभी कैंडिडेट्स की कैटेगरीज की, उसके अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फीस पे नहीं करनी। फीमेल सभी कैटेगरीज की, यानी कि जो फीस है 100 रुपीज़ वो है मेल कैंडिडेट्स, और मेल है OBC, EWS और जनरल कैटेगरी। तीनों कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस है, बाकी सभी को एग्जाम्शन दी गई है। फीस जो पे करनी है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही फीस पे करनी है। फर्दर इसमें लिख रखा करेक्शन विंडो होगी 4 सितंबर एंड 5 सितंबर, 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर आपने कोई डाटा गलत डाल दिया है तो सिर्फ 4 और 5 सितंबर तक आप करेक्शन विंडो के तहत करेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो बनाए गए हैं वो SSC के रीजन्स के हिसाब से बनाए गए हैं। कौन कौन से रीजन के अंदर कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले सेंट्रल रीजन दे रखा, तो सेंट्रल रीजन के अंदर 2 ही स्टेट हैं, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो जो एग्जाम सिटीज़ हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के ही सारे दे रखे सेंट्रल रीजन के अंदर। और ये सेंट्रल रीजन का एड्रेस दे रखा, और जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो है www.ssc-cr.org। सेंट्रल रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन, और ईस्टर्न रीजन के अंदर है अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट है sscer.org। और ईस्टर्न रीजन के अंदर जो सिटीज़ हैं, एग्जाम सिटीज़ हैं, वो है कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, गंगटोक, भुवनेश्वर और रांची। ठीक है, यानी कि जो जो ईस्टर्न रीजन की है सभी की कैपिटल यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट है कर्नाटका केरला रीजन। कर्नाटका केरला रीजन के अंदर है लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला। कर्नाटका केरला रीजन का ये एड्रेस दे रखा और ये वेबसाइट है ssc.kar.nic.in। कर्नाटका केरला रीजन के अंदर है बेंगलुरु, हुबली, कोझिकोड यानी कि कालीकट, और त्रिवेंद्रपुरम और इंद्राकुलम। ये है कर्नाटका केरला रीजन के अंदर। इसके बाद है नंबर 4 पर जो रीजन है वो है मध्य प्रदेश सब रीजन MPR। मध्य प्रदेश सब रीजन के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं। सिटीज़ हैं रायपुर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। और MPR रीजन की वेबसाइट है ssc-mpr.org, और ये एड्रेस दे रखा छत्तीसगढ़, रायपुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है NER रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो सिटीज़ हैं, एग्जाम सिटीज़, वो है गुवाहाटी, दिसपुर, शिलोंग और अगरतला। ये 3 सिटीज़ हैं जो एग्जाम सिटीज़ बनाए गए हैं NER रीजन के लिए। NER रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो दिसपुर है, असम के अंदर, और वेबसाइट है ssc-ner.org.in। ये NER रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है NR रीजन, नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन के अंदर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, ये 3 स्टेट है, UT स्टेट और UT है NR के अंदर। इसमें जो सिटीज़ हैं दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, ये सारे NR रीजन के सिटीज़ दे रखे हैं एग्जाम सिटीज़ के लिए।
NR रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है sscnr.net.in, ये एड्रेस दे रखा है दिल्ली के अंदर। उसके बाद NWR नॉर्थ वेस्ट सब रीजन, नॉर्थ वेस्ट सब रीजन के अंदर है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, ये NWR के हैं। NWR की वेबसाइट है www.sscnwr.org, हेड ऑफिस इनका चंडीगढ़ रहेगा। इसके अंदर जो सिटीज है वो चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, जालंधर और पटियाला, ये सारे सिटीज हैं जो SSC NWR रीजन के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसके अलावा है नंबर 8, और नंबर 8 पर है साउदर्न रीजन, SR रीजन। SR रीजन के अंदर है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये 4 स्टेट और यूटीज हैं। SR रीजन की वेबसाइट है sscsr.gov.in, ये साउदर्न रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है। SR रीजन के अंदर जो एग्जाम सिटीज हैं वो चेन्नई, हैदराबाद, कुर्नूल, तिरुचिरापल्ली, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुनेलवेली, ये है SR रीजन के एग्जाम सिटीज। लास्ट है वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन के अंदर जो स्टेट यूटीज हैं वो है दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। वेबसाइट है sscwr.net। और सिटीज़ जो एग्जाम सिटीज़ है वेस्टर्न रीजन के अंदर पणजी, अहमदाबाद, राजकोट, अमरावती, मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो ये टोटल 9 रीजन्स बनाए हैं, रीजन प्लस सब रीजन्स SSC के, और इनमें अलग अलग एग्जाम सिटीज अलग अलग स्टेट के हिसाब से दे रखे हैं। सभी की ऑफिशियल वेबसाइट और एड्रेस सारा लिख रखा है हेड ऑफिस का लिए। ठीक है, एग्जाम सेंटर आपको अच्छे से फिलअप करना, कोई चेंज इसमें नहीं किया जाएगा। और अगर आप सपोज करो दिल्ली से हो और आप NER रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम सिटीज़ के लिए है। जैसे कोई आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट दूसरे स्टेट का अगर दिल्ली पढ़ रहा है तो NR रीजन एग्जाम सिटीज़ चूज कर सकता है, आपको एग्जाम दिल्ली देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम। एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा। एग्जाम के पेपर में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में पेपर होगा। इसके अंदर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन जनरल हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होगा, 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश। टाइम जो अलॉट किया जाएगा टोटल 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 आवर्स के इस ड्यूरेशन में 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे, 100 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे। 100 मार्क्स का एक हिंदी का पेपर होगा, 100 मार्क्स का इंग्लिश का, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव मोड में है उसमें होगा ट्रांसलेशन एंड एसे, 200 मार्क्स की। ट्रांसलेशन एंड एसे को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या फिर इंग्लिश से हिंदी में। इसके अलावा आपको एसे राइटिंग में आएगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। पेन एंड पेपर मोड में पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको लिखना होगा इस पेपर के अंदर। एग्जाम जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मोड के लिए। 200 मार्क्स के पेपर में आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दिया जाएगा रॉन्ग आंसर करने पर। और इसके अलावा मल्टीपल शिफ्ट एग्जाम होने पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, आंसर की वगैरह भी अपलोड की जाएगी, वो भी आप चेक कर सकते हो। रिवैल्यूएशन रीचेकिंग का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी दे रखी है। उसके बाद पेपर 2 है, उसमें ट्रांसलेशन और एसे पूछे जाएंगे। द लेवल ऑफ पेपर विल बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब। जो एजुकेशन है उसके यानी कि मास्टर्स डिग्री तक का जो लेवल रहेगा पेपर 2 ट्रांसलेशन का रहेगा। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं जो आपको एग्जाम करते टाइम ध्यान, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखना है। फर्दर आपको ये कोई भी एक ID प्रूफ लेके जाना है एग्जाम में ओरिजिनल, ये ध्यान रख के चलना है एग्जाम देने टाइम। उसके अलावा लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके 10th की 12th की जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी क्वालिफिकेशन से सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस उनकी 2 सेट को फोटोकॉपी आपके जरूरी होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट में सिलेक्शन के बाद डिपार्टमेंट के द्वारा DV किया जाएगा। इससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन भी दिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया जाएगा जैसे सब्जेक्ट 2 का आप एग्जाम देख के आओगे और फाइनल रिजल्ट से पहले पेपर 2 का एग्जाम और उसके रिजल्ट से पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करवाई जाएगी। जो कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप नहीं करेगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। सपोज आप अपने आप में टॉपर हो सब्जेक्ट के, लेकिन अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिलअप की
तो आपको फेल माना जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस मैंडेटरी रहेगा। इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको SMS और मेल के थ्रू इन्फॉर्म भी किया जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है, कैसे क्या सिलेक्शन करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको फॉर्म को अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस SSC की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वजह। पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, लास्ट डेट सबमिशन है और 2 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 25 अगस्त लास्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री में मांग रखी है। तो जो भी कैंडिडेट एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता है वो ये अप्लाई कर सकता है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेशन एग्जामिनेशन के लिए। ये था डिटेल नोटिस SSC की तरफ से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।